So hello everyone. Today I'm going to discuss about drainage analysis and such a way that in this way you have never come across. So many things you'll come to know, so many information and new things which are not yet covered neither in universities nor in IITs, nowhere. And even professional geologists only, whoever specifically work in this type of domain, they must be having expertise. Anyway, this is ड्रेनेज एनालिसिस. देखो आप लोगों को एक ही चीज पता है, ड्रेनेज का पैटर्न थोड़ा बहुत बस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में थोड़ा बहुत एनालिसिस होता है हैं जो किस किस टाइप का ड्रेनेज है, रेटिकुलेटेड, डेंड्रिटिक है, पैटर्न इतना, बट ज्यादा कुछ नहीं. स्ट्रीम ऑर्डरिंग एक ही टाइप का फॉलो होता है, हालांकि इसका डिफरेंट मैकेनिज्म है. जैसे कि इधर देखो अभी राइट नाउ हॉर्टन, स्ट्रेलर, सेडेलगर एंड सर्वे, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप का ऑर्डरिंग सिस्टम दिया था. जैसे कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर बोलते हैं ना. मैक्सिमम लोग ऑर्डरिंग मतलब ये स्ट्रेलर वाले को ही बोल देते हैं, बट ऑर्डरिंग किसके, आफ्टर हुम, वो नहीं बोलने से स्टीम ऑर्डर कुछ भी बोल देना बहुत गलत होता है. इन जनरल अननोइंगली हम लोग जो पैटर्न फॉलो करते हैं ना, स्ट्रीम ऑर्डरिंग, फर्स्ट ऑर्डर रिवर्स, सेकेंड ऑर्डर ड्रेनेज बोलते हैं ना, ये स्ट्रेलर को फॉलो करते हैं, स्ट्रेलर 1952. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्डरिंग का तीन अदर ये भी है, तीन अलग अलग सोर्स भी है जो लोगों का हिसाब से अलग क्राइटेरिया, अलग पैरामीटर फॉलो होता है टू फिक्स ए स्टीम ऑर्डर. एनीवे, तो देखो इसमें से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो फॉलो करते क्या करते हैं, जो एकदम ओरिजिन जहां होता है ना, वो वाला ड्रेनेज को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं. उसके साथ जो लिंक है वो सेकेंड ऑर्डर है. उसके बाद दो फर्स्ट ऑर्डर अगर लिंक होगा उसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं, एंड सेकेंड ऑर्डर के साथ दूसरा कोई लिंक होने से उसको हम लोग थर्ड ऑर्डर बोलते हैं. सो ऑन अकॉर्डिंगली हम लोग फॉलो करते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड हॉर्टन या सेडेलगर, सर्वे, ये लोगों का अलग अलग क्राइटेरिया. जैसे कि सर्वे का देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर जैसा है, लेकिन उसके साथ दूसरा कोई भी ऐड होगा वो मैथमेटिकली ऐड करते हैं. फर्स्ट दो फर्स्ट ऐड होने से दो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, एंड एक सेकेंड ऑर्डर के साथ एक फर्स्ट ऑर्डर ऐड होने से थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, एक थर्ड ऑर्डर के साथ एक सेकेंड ऑर्डर ऐड होने से फिफ्थ ऑर्डर हो जाएगा. सो ऑन अकॉर्डिंगली ये लोग पूरा डायरेक्ट क्लास कर देता है. शेडेलगर भी टू सम एक्सटेंट वैसा ही है. एनीवे, उतना डिटेल जरूरत नहीं होने से भी एटलीस्ट इतना जानना चाहिए कि कितना टाइप का ड्रेनेज का ऑर्डरिंग का भी सिस्टम होता है. हाँ, एनीवे, हम लोग जो फॉलो करते हैं स्ट्रेलर 1952 को, उसी को कंटिन्यू करेंगे. नाउ फर्स्ट जो बेसिक डेफिनेशन हो जानना चाहिए, ड्रेनेज किसको बोलते हैं हम लोग. ड्रेनेज मतलब रिवर है ऐसा नहीं है. कोई भी नेटवर्क, कोई भी चैनल जहां से पानी फ्लो हो सकता है उसी को ड्रेनेज बोलते हैं. आइडियली द टर्म ड्रेनेज पैटर्न इंडिकेट्स नेचुरल रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया. ठीक है, तो एक पहाड़ी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर भी देखना छोटा छोटा नैरो चैनल रहता है. हाँ, वो नदी नहीं है, सिंपल मिट्टी के ऊपर ही पैटर्न रहता है. रिमोट सेंसिंग में, दूर से सैटेलाइट इमेज देखने से आपको पता चलता है ना, लिनियर लाइन 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 लिनियामेंट जैसा, वो लिनियामेंट ड्रेनेज का लिनियामेंट है, नॉट नेसेसरी फॉल्ट फ्रैक्चर का है. कोई भी नैरो नैरो हेयरलाइन टेक्सचर जैसा दिखता है ना, मैं ड्रेनेज के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, सो drainage encompasses the entire network of natural channels through which water flows, including rivers, streams, creeks and any other water courses. water को movement का जो channel है उसी को drainage बोलते हैं. drain से drainage. ठीक है, सभी को पता होगा, बट जब प्रैक्टिकल काम में सिचुएशन आता है लोग कभी कभी मिस्टेक कर लेते हैं. So it is a broader term that covers the entire system of water movement on the land from the smallest stream to large river basin, including surface water movement as well. तो ये बात बहुत याद रखना चाहिए. जो हम लोग अंडरग्राउंड वाटर का भी नेटवर्क जो फ्लो होता है ना, वो भी इन टर्न एक्चुअली ड्रेनेज के द्वारा ही निर्भर होता है. ड्रेनेज पैटर्न टोटल पैकेज को बोलते हैं, इट इज एन अम्ब्रेला टर्म. तो नाउ सबसे मजेदार जो चीज है, नया चीज जो है जानेंगे हम लोग,
एज आई हैव मेंशन्ड ट्रेलर सिस्टम ऑर्डरिंग ज्यादा फॉलो होता है आउट ऑफ 4 जो प्रीवियस स्लाइड में दिखाया। नाउ कुछ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जानना चाहिए जो कि हम लोग जस्ट ड्रेनेज मतलब इधर ही खत्म करते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न एंगुलर, एनुलर, बार्डेट, सेंटीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, पैरेलल, डेंड्रिटिक, इतना टाइप का हो सकता है ना, और हर एक का इम्प्लीकेशन होता है। नीचे का फॉल्ट होने से लिनियर जैसा आ जाएगा, है डेंड्रिटिक पैटर्न गैनेटिक डोमेन में जाएगा, पोरोसिटी कम होने से जाएगा, ये सब बहुत सारा है, ये सब आपको सभी को पता है, मुझे पता है, लेकिन उसके बाद में जो फर्दर चीज है उसी में हम लोग जाके रुक जाते हैं। लेकिन वो जानना बहुत जरूरी है एक्सप्लोरेशन में, स्पेशली ड्रेनेज कितना कुछ दे सकते हैं आप सोच नहीं सकते। फर्स्ट देखो ड्रेनेज टेक्सचर, इतना तक भी आपको पता होगा, कोर्स टेक्सचर, फाइन टेक्सचर, मीडियम टेक्सचर, मतलब कितना क्लोज स्पेसिंग ड्रेनेज है, कितना ज्यादा ड्रेनेज है। फॉर एग्जाम्पल ये जहाँ पे कर्सर दिखा रहा हूँ ये बहुत कोर्स टेक्सचर, मतलब ड्रेनेज बहुत कम है, दूर दूर में है। ये मॉडरेट टेक्सचर, ये जो टोपोग्राफी है इसमें देखो ड्रेनेज है, काफी है, बट फिर भी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं। इधर देखो हायर, बहुत क्लोज स्पेस ड्रेनेज है, बहुत ज्यादा ड्रेनेज है, इतना एरिया में रिवर स्ट्रीम चैनल बहुत ज्यादा है, सो ये डेंस है, हाई डेंसिटी ड्रेनेज, एंड ये एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी ड्रेनेज ड्रेनेज। ठीक है, डेल्टा रीजन में क्या होता है, सुंदरबन डेल्टा में क्रीक्स, बहुत सारा वाटर बॉडी रहता है ना, वो सब में हाई, एक्सट्रीमली हाई ड्रेनेज डेंसिटी रहता है। जैसे कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये अभी स्ट्रीम के लिए, डायरेक्ट स्ट्रीम चैनल मीन्स रिवर चैनल, एग्जैक्टली अगर रिवर चैनल में भी देखोगे ना, ये एक स्टैंडर्ड रिवर का डिफरेंट फेज को दिखाया गया, जैसे कि आपको पता होगा है, इनिशियल, मैच्योर, है ना, ये सबसे पहले इनिशियल, फिर यंग, मैच्योर, ओल्ड स्टेज होता है ना, वैसा करके इस डायरेक्शन में मान लो इनिशियल स्टेज की तरफ जा रहा है। इस साइड में सेडिमेंट सप्लाई बढ़ रहा है, इसमें नेचुरली इसमें क्या होगा, जितना इस साइड में जाएगा यंगर स्टेज की तरफ जाएगा तो सेडिमेंट का कैलिबर मतलब सेडिमेंट का ग्रेन साइज बड़ा होते रहेगा। हायर जगह पे तो बड़ा बड़ा बोल्डर मिलेगा, ग्रेवल, जैसे कि सैंडस्टोन का क्लासिफिकेशन होते हैं ना, सैंडस्टोन का बोल रहा हूँ, सॉरी, आर्डेंट वन टू ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन, वो रिवर को फॉलो करता है ना, जितना हायर अपर स्ट्रीम में जाओगे उतना क्या होगा, बड़ा बड़ा साइज रहेगा। एंड इस डायरेक्शन में क्या है, अगर सेडिमेंट सप्लाई इंक्रीज होगा क्या होता है, देखो ये वाइडर चैनल होता है। मोर ओवर इस साइड में जितना इसमें जाओगे चैनल ग्रेडियंट बढ़ेगा, मतलब स्लोप बढ़ेगा, नेचुरली यंगर स्टेज में स्लोप ज्यादा रहता है ना, मैच्योर ओल्ड स्टेज में स्लोप कम हो जाता है, बट चैनल स्टेबिलिटी देखो डिक्रीज करते हैं। जितना यंगर आई सेपेट वैली रहता है ना, फटक से साइड से बहुत ज्यादा कोलैप्स होता रहता है, हालांकि मैच्योर स्टेज में तो ज्यादा आई सेविंग साइज नहीं रहेगा, फ्लैट रहेगा, तो चैनल स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है। तो वो सब एस्पेक्ट्स जानने के लिए अल्टीमेटली क्या चाहिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस चाहिए। इतना टाइम से क्वालिटेटिव तो आपको पता चल गया, स्ट्रीम ये जो दिखाया ना, स्ट्रीम ऑर्डर, ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज टेक्सचर्स, दीज आर क्वालिटेटिव स्टडी। नाउ क्वांटिफिकेशन एस्पेक्ट्स, बहुत इजी तरीके से बोलेंगे, बहुत मजादार है। देखो क्वांटिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए, स्ट्रीम लेंथ है, स्ट्रीम ऑर्डर, ठीक है, सो स्ट्रीम नंबरिंग होता है उसके हिसाब से, जैसे कि ऑर्डरिंग देखा ऑलरेडी देख लिया ना। सो टू क्वांटिफाई द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर, ये सबसे पहले हॉर्टन बोल के एक ड्रेनेज का स्टडी को मॉर्फोमेट्री बोलते हैं, ठीक है, ड्रेनेज मॉर्फोमेट्री। तो मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस का बहुत महान थे वो हॉर्टन, तो वो ये सब रिवर मॉर्फोलॉजी लेके काम करते। तो वो नोटिस किया कि पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अभी मैं फॉर एग्जांपल हम ये फॉलो किया ना स्ट्रेलर का फॉर्मूला, तो स्ट्रेलर के हिसाब से एक पर्टिकुलर ऑर्डर मान लो एन यू, एंड उसके हायर ऑर्डर है एन यू प्लस वन, मतलब मान लो एक सेकेंड ऑर्डर यू मतलब 2, तो दूसरा है एन यू प्लस वन मीन्स थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें एक रूल रहता है, जितना ऑर्डर बढ़ेगा ना उतना उसका उस स्ट्रीम का नंबर कम होता है। जैसे कि इन जनरल एक जगह देखोगे फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम का नंबर हमेशा ज्यादा रहेगा, सेकेंड ऑर्डर का स्ट्रीम फर्स्ट ऑर्डर से थोड़ा कम रहेगा, अकॉर्डिंगली थर्ड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर से और कम रहेगा, एंड हाईएस्ट ऑर्डर एक ही रहेगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर में ही सब लोअर ऑर्डर
एंड उसका हायर ऑर्डर आके मिलेगा, तो सिंगल चैनल हो जाता है। यही है। तो इसमें ये वाला याद रखो, इतना कॉम्प्लिकेटेड जो इक्वेशन है उसका फाइनल डेरिवेशन डिराइव करके जिसको बोलते हैं बाइफर्केशन रेशियो, ठीक है, 10 टू द पावर b। ए एंड बी है कांस्टेंट। सो कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर डिवाइडेड बाय उसका हायर ऑर्डर, मतलब सब मान लो टोटल स्ट्रीम सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम यू इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम 10 है, तो नेचुरली थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम एन यू प्लस वन मीन्स एन टू प्लस वन एन थ्री, थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम हमेशा कम रहेगा। सो ऑलवेज ये एन टू नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थर्ड ऑर्डर, हमेशा नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर ज्यादा रहेगा तो ये मोर देन वन रहेगा। सो ये 10 टू द पावर b बोला जाता है, एक रिलेशनशिप है। तो जितना ये बाइफर्केशन रेशियो ज्यादा रहेगा उतना क्या रहेगा, दैट मीन्स हायर ऑर्डर का नंबर के कंपैरिजन में उससे लोअर ऑर्डर का नंबर बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रीम डेंसिटी ज्यादा रहेगा। सोच के देखो, बहुत सिंपल चीज है, मैं फोटोग्राफिकली दिखाऊंगा, डोंट वरी। सो बाइफर्केशन रेशियो व्हेन more than 5 it indicates a more evenly distributed well branched river network, and when bifurcation ratio is less, so कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड उसका हायर ऑर्डर का ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, लोअर ऑर्डर में ज्यादा रहता है ना, फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर साइज इसमें रहता है। जितना हायर ऑर्डर में जाओगे, मैं क्या बोलूं, जितना हायर ऑर्डर उसका नंबर कम हो जाता है ना, तो बाइफर्केशन रेशियो नेचुरली ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज सजेस्टिंग ए मोर हायरार्कियल डेंड्रिटिक रिवर चैनल। सो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेनेज डेंसिटी स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी फर्स्ट डिस्क्राइब हॉटन किया था 1932 में। वो जो ड्रेनेज डेंसिटी क्या बोला था कि भाई पर्टिकुलर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल स्ट्रीम का लेंथ, छोटे 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 लेंथ को सभी को अगर प्लस करके टोटल एडिशन करते रहोगे, टोटल कितना किलोमीटर आया एंड ड्रेनेज का एरिया वो डिवाइड करने से हो जाता है ड्रेनेज डेंसिटी, ठीक है। सो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रीम्स पर यूनिट एरिया ऑफ ड्रेनेज इज कॉल्ड ड्रेनेज डेंसिटी। बट हाउ टू कैलकुलेट ड्रेनेज एरिया वो भी बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो ड्रेनेज टेक्सचर क्या है, एरिया का ही रिप्रेजेंटेशन। डेंसिटी जितना ज्यादा होगा डेंस टेक्सचर, डेंसिटी जितना कम रहेगा ड्रेनेज डेंसिटी, मतलब ड्रेनेज नंबर किलोमीटर नंबर डिवाइडेड बाय स्क्वायर किलोमीटर मान लो एरिया, तो वो कितना होगा, जितना ज्यादा होगा उतना कोर्स टेक्सचर, जितना कम होगा ड्रेनेज का उतना कोर्स, एंड जितना ज्यादा होगा फाइन टेक्सचर होगा ना। तो फॉर एग्जांपल इधर मान लो ड्रेनेज डेंसिटी बिलो 5 इन जनरल 5 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, उसको मीडियम ड्रेनेज बोलते हैं, ठीक है। एंड 5 टू 15 है उसको क्या बोलते हैं, फाइन। सबसे पहले 5 से कोर्स बोलते हैं, मीडियम मतलब 5 टू 15, एंड 15 एंड अबव को क्या बोला जाता है, फाइन टेक्सचर। कोर्स मीडियम फाइन हो गए। नाउ स्ट्रीम नंबर, स्ट्रीम लेंथ एंड ड्रेनेज डेंसिटी। देखो ड्रेनेज डेंसिटी ओवर ए बेसिन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर इज कैलकुलेटेड आफ्टर एस्टिमेटिंग द एरिया ऑफ दैट ऑर्डर। एरिया कैसे ऑर्डर करते हैं, so drainage density is defined as the total stream length per unit area of a particular order. So drainage area बोलने से क्या है, drainage area बोलने से एक पर्टिकुलर ऑर्डर, क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्डर का एरिया होता है। सपोज सेकेंड ऑर्डर एरिया का इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, सेकेंड ऑर्डर का टोटल एरिया कितना हुआ प्लस फर्स्ट ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर बोलने से थर्ड ऑर्डर का टोटल एरिया प्लस सेकेंड ऑर्डर प्लस फर्स्ट ऑर्डर, अकॉर्डिंगली ऐसा करके होता है। सो फॉर एग्जाम्पल पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का मान लो, बर्धमान से मैं बिलोंग करता हूँ, तो इसमें खुद का कैलकुलेशन किया था। पीबीडी एग्जिबिट्स ए टोटल स्ट्रीम लेंथ ऑफ 28,000 किलोमीटर, मतलब कितना छोटा मोटा सब टोटल लेंथ को टोटल कंसीडर करने से 28,000 किलोमीटर का रिवर लेंथ है, ठीक है, विच इज स्प्रेड विद इन 5433 स्क्वायर किलोमीटर। सो उसको डिवाइड कर दो 5.15 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। सो 5.15 बिलोंग टू मीडियम है ना, कोर्स मतलब 5 से लेस देन होता है ना, और 15 से ज्यादा होने से फाइन हो जाता है। तो ये मीडियम टेक्सचर दिखाता है। तो ये पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का मैप है, जितना ड्रेनेज है सभी का लेंथ मैं कैलकुलेट किया, ये छोटा ये बड़ा सबका टोटल किलोमीटर 28,000 के आसपास आता है। एंड ये एरिया टोटल एरिया जो है ये ड्रेनेज एरिया,
इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, देखो फोर्थ ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रेलर जो है ना। फोर्थ ऑर्डर का मतलब है टोटल एरिया ही हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर का टोटल रिवर एरिया है प्लस लोअर ऑर्डर एरिया एंड इन बिटवीन एरिया को भी कंसीडर हो जाता है। ठीक है, सो इसीलिए एरियाज ऑफ ड्रेनेज बेसिन अच्छी तरह समझो। द बेसिन एरिया ऑफ ए रिवर और स्ट्रीम चैनल comprises total area which contributes overland flow to a channel segment, because underground water भी consider होता है ना, segment of a given order and all tributaries of lower order and it is projected upon a horizontal plane। ये भी याद रखना, स्लोपिंग ग्राउंड को भी हॉराइजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल द एरिया ऑफ फोर्थ ऑर्डर ड्रेनेज, मैं वर्धमान के बारे में बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल A4 इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एरियाज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर बेसिन्स प्लस ऑल एडिशनल इंटर बेसिनल एरियाज। ठीक है, उस हिसाब से होता है एरिया एंड ड्रेनेज डेंसिटी। ऐसा करके एरिया अगर कैलकुलेट कर लिया, स्ट्रीम लेंथ के टोटल स्ट्रीम लेंथ से आप एरिया को डिवाइड करने से ही डिफरेंट ऑर्डर आएगा। सो देखो कितना मजेदार है, ये सब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कंबाइन करने से आपको फ्यूचर में एक्सप्लोरेशन में बहुत काम आता है। तो एक्सप्लोरेशन में क्या यूज होता है उसके बारे में फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही।